इस हफ्ते की वीकेंड की वार का पहला दिन तो हो गया और ऑडियंस इतनी ज़्यादा खुश नहीं है जिस तरह से सलमान खान ने इम्पॉर्टेंट मुद्दों पर इतनी बात नहीं की, लेकिन दूसरा दिन बचा है। तो क्या क्या हुआ है दूसरे दिन में, चलो बात करते हैं आपकी अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका के साथ में। सबसे पहले तो एक टास्क होने वाला है जिसमें जिस भी कंटेस्टेंट ने एक दूसरे के बारे में पीठ पीछे कभी भी कैजुअली कुछ बात कह दी है, उन कमेंट्स को दिखाया जाएगा और कंटेस्टेंट को गैस करना होगा कि वो किसने लिखा है। और उसका मेन हाईलाइट होगा शिल्पा मैम का एक कमेंट जो करणवीर ने बोला था। जब रजत जीत जाते हैं तो करणवीर उनके पास जाकर बोलते हैं कि भाई जो लोग सबके साथ अच्छा बनते हैं उनके साथ ऐसा हो जाता है। एग्जैक्ट वर्ड में उन्होंने कहा था कि इंग्लिश में एक कहावत है, व्हेन यू फॉल फॉर एवरीथिंग यू स्टैंड फॉर नथिंग। मतलब कि शिल्पा मैम के बारे में जो बाकी लोग कह रहे हैं कि वो सबके साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रही हैं और सिर्फ नंबर गेम खेल रही हैं, वो सेम चीज़ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली करणवीर जो उनके सबसे खास है उन्होंने भी कह दी है। अब इसकी वजह से इन दोनों के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा वो तो टाइम बताएगा, लेकिन उसके साथ ही अश्नीर ग्रोवर जो एक भारत पे के फाउंडर हैं और भी बहुत सारी कंपनीज इन्होंने खोली है, उनकी जो कंट्रोवर्सी काफ़ी वक्त से सलमान खान को लेकर चल रही है उस बारे में बात होगी। अब अश्नीर सिर्फ एक गेस्ट बनकर आए हैं अपनी बेइज्जती करवाने के लिए या फिर वो ऐसे वाइल्ड कार्ड है वो तो हमें कल पता चलेगा। लेकिन अगर आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि भारत पे जो एक बहुत बड़ा पेमेंट प्लेटफॉर्म था उसका फाउंडर है अश्नीर, और उन्होंने सलमान खान को एज ए ब्रांड एम्बेसडर साइन किया था। और उस टाइम पर उनका कहना है एक टॉक शो में और साथ में पॉडकास्ट में भी उन्होंने कई बार बोला कि हमने उन्हें 7 करोड़ की डील दी थी, लेकिन वो इतने डेस्परेट थे हमारे साथ काम करने के लिए क्योंकि उस टाइम पर उनकी ट्यूबलाइट मूवी फ्लॉप हो गई थी और वो इसलिए हमारे साथ काम करना चाहते थे एक इतनी बड़ी कंपनी के साथ में, इसलिए उन्होंने 4.5 करोड़ में ही उस डील को साइन कर दिया। मतलब बार्गेनिंग हो गई है सब्जी मंडी की तरह में। तो कहीं ना कहीं वो तो सलमान खान की बेइज्जती कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने काफ़ी कुछ बोला और वो जिस तरह से पॉडकास्ट में सलमान खान के साथ उल्टी तरह से बात करते हुए नजर आए उनके बारे में कि वो ऐसा है वो ऐसा है, कोई रिस्पेक्ट नहीं कुछ नहीं। तो वो सब बातों के बारे में सलमान खान बात करेंगे। और एक बात तो उन्होंने बड़ी अच्छी पकड़ी है सलमान खान ने कि पॉडकास्ट में तो आप बड़े ही कैजुअली बड़े ही डिसरिस्पेक्टफुली मेरे बारे में बात कर रहे हो और यहाँ पर हाँ जी सर कर रहे हो। मतलब पूरी तरह से आपका एटीट्यूड चेंज हो गया है। अब ये जो क्लास है वो लंबी लगने वाली है, वो घर में जाने वाले हैं या फिर बस ये स्टेज तक है वो तो चलो पता चल जाएगा। लेकिन उसके अलावा घर के कुछ जो फैमिली वीक में जो घर के कुछ लोग आते हैं सब कंटेस्टेंट के, उससे पहले ही कुछ ऐसा हो गया है कि ईशा की मॉम आ गई हैं घर के अंदर। उनको देखकर ईशा पूरी तरह से टूट जाएंगी और वो उनसे पूछेंगी कि भाई कैसा चल रहा है मेरा गेम, क्या मैं जो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ वो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो उनकी माँ ने एक बहुत ही अच्छी बातें बोली है। उन्होंने बोला अपनी दोस्तियों को निभाओ लेकिन उस दोस्ती में खुद को मत खो दो, यानी कि अपने खुद के मुद्दे भी उठाओ। और ये बात बहुत सही है। हम लोग करणवीर को बोलते हैं कि वो उनके कोई मुद्दे नहीं है, वो सबके मुद्दों पर बात नहीं करते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते हैं। लेकिन ईशा का क्या गेम है, अगर हम लोग अविनाश को हटा दे और उनकी चुगलियों को हटा दे तो ईशा ने कब किसके मुद्दों पर क्या बोल दिया है, क्या उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा है। तो ईशा का गेम अभी तक तो उनके पोटेंशियल के हिसाब से बहुत वीक चल रहा है, लेकिन उनकी माँ के आने से क्या उनका गेम बदलेगा वो टाइम बताएगा। अब आप क्या अश्नीर को एज ए वाइल्ड कार्ड देखना चाहते हैं और क्या आपको करणवीर का जो एक कन्फेशन है शिल्पा मैम का वो सामने आने से क्या आप खुश हैं? क्या आपको लगता है कि शिल्पा मैम को पता चलना चाहिए था और करणवीर का कोई गलत मतलब था? क्या है आपकी इस बारे में राय, मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं हूँ आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका एंड ऐसे ही बिग बॉस की अपडेट्स के लिए अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।